सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से पैदा होने वाले आईनी बहरान के बाद रुपया और स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार। डॉलर की इंटरबैंक कीमत मजीद ₹2.22 बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 ₹298 तक पहुंच गया। निगरां हुकूमत के आने के बाद से डॉलर की इंटरबैंक कीमत में ₹9.5 का इजाफा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान 650 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,600 की सतह पर मौजूद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मुकदमे की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन PTI को अटक जेल में शामिल तफ्तीश कर लिया है। समाअत के आगाज में जज अबुल हसन हसनात ने कहा, गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत से निकाला, ये कहकर कि मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पर सदर के दस्तखत न करने के बयान पर आईनी बहस जारी। निगरां वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने करार दिया है कि सदर के बिल्स पर दस्तखत या एतराज़ न करने पर बिल अज़ खुद कानून बन गए हैं, जिन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने को बतौर रजामंदी लिया जाता है। सदर मुमलिकत ने खामोशी इख्तियार की। सदर ने रजामंदी जाहिर की, ना रिमार्क्स के साथ कानून वापस किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खुद साख्ता तर्जुमान खुद सदर के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। सदर खुद वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों बिल्स पर कोई एतराज़ नहीं लगाया और दोनों बिल्स मुकर्ररा 10 दिनों में वापस नहीं गए। इस गलती से बिल कानून बन चुके हैं। अब लोग इस कानून के तहत सज़ा पाएंगे और वो उन मुतासरीन से मुआफ़ी मांगते हैं। सदर आरिफ अलवी के बयान के बाद तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गज़ेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के आईनी अमल की पामाली का नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा है, सदर का बयान मोतबर है, उनके किसी मातहत के मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। सदर का सेक्रेटरी हो या चपड़ासी, उसे कानून को सबूताज करने का कोई इख्तियार नहीं। आईनी ओहदे की हुक्म अदूली का नतीजा आर्टिकल 6 की सूरत में निकलता है। सदर मुमलिकत आर्टिकल 186 के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने के मुकदमे में गिरफ्तार ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारे लगे और तकारीर हुई। ईमान मजारी, अली वजीर के जरिए शरीक मुल्ज़िमान तक भी पहुंचना है। ईमान मजारी के वकील का कहना था कि 1 दिन का रिमांड मिल चुका, पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की। अली वजीर ने अदालत में बयान दिया कि अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहते हैं। जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था। ईमान मजारी की वालिदा और साबिक वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी की इस्लामाबाद की अदालत में बेटी से मुलाकात गले लगकर आबदीदा हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, ईमान पेशियों पर आएगी। ईमान ने खाने पीने से इनकार कर दिया है। बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी शीरी मजारी बेटी को अदालत ले जाने से पहले अदालत में मौजूद थीं। बेटी का हौसला बढ़ाया। ईमान मजारी चंद माह पहले अपनी वालिदा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत में आती और माँ की हिम्मत बंधाती थीं और समझाती थीं, और अब शीरी मजारी बेटी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत पहुंचती हैं और बेटी से मोहब्बत का इजहार करती हैं, बेटी के लिए इंसाफ मांगती हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का 29 अगस्त तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
परवेज इलाही के वकील ने अदालत से कहा कि नवाज शरीफ की तरह ज़ाती मुआलिज और फैमिली के अफराद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उन्हें सीधा खड़ा होने में भी मुश्किल है, ज़ाती मुआलिज से चेकअप कराने की इजाज़त दी जाए। दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब जिला बहावलपुर की तरफ बढ़ने लगा। दरियाई बेल्ट और हिफाजती बेल्ट और पुश्तों के करीब रहने वाले मकीनों का इनखला जारी। दरियाई बेल्ट के मकीनों और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग। लोधरा में हाई अलर्ट, मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गईं। सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं। हजारों अफराद माल मवेशी के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर गए। फौज की मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी। रानीपुर में पीर की हवेली में 10 साला फातिमा की हलाकत के केस के मरकजी मुल्जिम असद शाह की अदालत में पेशी। अदालत ने असद शाह के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसीह कर दी। ज़ेरे तफ्तीश SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, 2 डॉक्टर्स, कंपाउंडर को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने कमसिन मुलाजमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। हवेली से तहवील में ली गई 3 खवातीन मुलाजमीन और उनके 4 बच्चे भी अदालत में पेश। खवातीन मुलाजमाओं ने कहा है कि वो कई बरस से मुलाजमत कर रही हैं, मगर अब वो अपने बच्चों के साथ घरों को वापस जाना चाहती हैं। रानीपुर के एक और पीर की हवेली से 20 साला शादीशुदा लड़की के भी लापता होने का इंकशाफ। अहले खाना का पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की को गायब करने का इल्जाम। वालिदैन का कहना है कि बेटी का शौहर से झगड़ा हुआ था। सुहेल अहमद शाह ने झगड़ा तय होने तक बेटी को अमानतन हवेली में छोड़ने का कहा था, मगर अब हवेली से फोन करके बताया गया है कि उनकी बेटी लापता हो गई है। लड़की के अहले खाना का पुलिस से फौरी बाजियाबी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर ने रानीपुर में पीर की हवेली से लड़की के लापता होने का नोटिस ले लिया। कहा, लड़की अमानत के तौर पर पीर सुहेल शाह की हवेली में रखी गई थी। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट दें। DIG सखर लड़की की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए। लाहौर हाईकोर्ट की अदम दिलचस्पी ने रिजवाना तशद्दुद केस की तफ्तीश खटाई में डाल दी। सिविल जज आसिम हफीज कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के केस में 5 बार तलबी के बावजूद JIT के सामने पेश न हुए। JIT को जवाब दिया कि लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म मिलने तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। JIT रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को लिख चुकी है कि जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने इस खत का जवाब नहीं दिया। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया जुडिशल रिमांड पर कैद में है। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद किया, इलाज ना करवाया, जिससे जख्मों में कीड़े पड़ गए और इम्यून सिस्टम इंतहाई खतरनाक हद तक कमज़ोर हो गया। DG खान की गाजी यूनिवर्सिटी में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के केस में गिरफ्तार 2 असातिज़ा की 25 अगस्त तक जमानत मंजूर। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। तालिबा ने 2 असातिज़ा पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ांवाला का दौरा करेंगे। मुतासरीन में चेक तकसीम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान गिरजाघरों की बहाली के काम का भी जायजा लेंगे। सानहा जड़ांवाला में जलाओ घेराव के दौरान कई मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड भी सामान के साथ जल गए। बच्चों के स्कूल बैग्स और यूनिफॉर्म जल जाने की वजह से तालीम भी मुतासर। नादरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल सर्विस के जरिए हंगामी बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड का इजरा किया जा रहा है। मुतासरीन का कहना है कि ऐलानात के मुताबिक रकम मिल जाएगी तो ही मसला हल होगा। बस जो उन्होंने ऐलान किया है देने के लिए, अगर वो पूरा करेंगे तो हम बात करेंगे, मगर ये है कि अगर पूरा करेंगे तो फिर ही हमें यकीन होगा ना।
सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के मरकजी मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। सखर पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान कच्चे के इलाके में छुपे हुए हैं। गिरफ्तारी की हिकमत अमली तैयार कर ली। केस में गिरफ्तार 3 सहूलतकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर सहाफ़ती तंजीमों ने कल DIG ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ के हमरा सुलेमान शहबाज भी लंदन पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ आज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर बैठकर अंडरपास का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1100 मीटर लंबा 19 मीटर चौड़ा ये अंडरपास रेड लाइन की तामीर के वक्त मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बोले, अगले 7 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अवाम जल्द धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह देखेंगे। मेयर कराची का कहना था कि उनके लिए आसान था कि वो भी कागजात फेंक कर इख्तियारात का रोना रोते, लेकिन उन्होंने काम किया और मसाइल का हल निकाल कर दिखा दिया। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये वादा है कि काम चोरी नहीं होगी। चंडीगढ़ रोड, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, जब हमने इस पूरी सड़क का मुशाहिदा किया तो आई चंडीगढ़ रोड के आगाज से शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 80 ऐसे गटर हैं जिन पर ढक्कन मौजूद नहीं है। इस सड़क की निहायत खस्ता हालत हो चुकी है। जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार भी है। कराची की शहरी और सूबाई हुकूमतों के दावे बड़े बड़े, मगर पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंडीगढ़ रोड का बरसों से बुरा हाल। शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 80 से ज़ायद गटरों के ढक्कन गायब। कई जगह से सड़क टूट फूट का शिकार। सरगोधा में 3 खवातीन की घर में घुसकर डकैती। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार की। पुलिस का कहना है 3 औरतें भीख मांगने की गर्ज से घर में दाखिल हुई थीं। मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी तवील अलालत के बाद इस्लामाबाद के अस्पताल में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे सरगोदा के मदरसे सुल्तान अल मदारिस अल इस्लामिया में अदा की जाएगी। आयतुल्लाह अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी 1932 में सरगोदा में पैदा हुए। वो कई किताबों के मुसन्निफ थे। मारूफ दरसगाहों मदरसा सुल्तान अल मदारिस अल इस्लामिया और जामिया इल्मिया अकीला बनी हाशिम की बुनियादें भी अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी ने रखी थीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को बेगुनाह कत्ल कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन महासरे की आड़ में कश्मीरियों को शहीद किया। कनाडा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में तेजी से फैलती आग पर काबू पाने के लिए फौज तलब। 35,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जनूब मगरबी इलाके के शहर में जंगलात की आग काबू से बाहर। 20,000 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। कनाडा के जंगलात में लगी आग अमरीकी सरहद के करीब पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि जंगलात में लगी आग के तेजी से फैलाव का सबब मौसमियाती तब्दीली है। समंदरी तूफान हिलरी के ज़ेरे असर कैलिफोर्निया मेक्सिको में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। तूफान हिलरी लॉस एंजलिस से तकरीबन 10 मील जनूब मशरक में है। तूफान के ज़ेरे असर कैलिफोर्निया नेवाडा में 10 इंच तक शदीद बारिश का इम्कान है। लॉस एंजलिस में भी सैलाब का इंतबाह जारी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 12 काउंटीज़ में इमरजेंसी हालत नाफिज कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल श्रीलंका के शहर मटूटा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट गेम्स में पाकिस्तान का शानदार आगाज। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त दे दी।
ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 169 रन बना सकी। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय का गाना अपने उल्लू कनाडा के इलाके मिल्टन में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट में सुपर हिट हो गया। मिल्टन और ब्रैम्पटन के मेयर्स और मुकामी पार्लियामेंटेरियंस ने शानदार परफॉर्मेंस पर शहजाद रॉय के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। प्लाटीनियम कॉइन्स की तख्ती पेश की।